Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading spherical lens. Types of the spherical lens. Spherical lens are two types: convex या converging lens and concave diverging lens. Definition and diagram are completely. Then today discuss relating terms या important terms relating spherical mirror, spherical lens. Today in the topic new topic important terms relating to spherical lens. देखिएगा before time we have read a many terms by spherical mirror. Pole, center of curvature, center of radius, center of curvature, radius of curvature, principal axis, principal focus, focal length, aperture. Then in this topic, important term relating for spherical lens. Pole replaced by optical center. पोल की जगह हम क्या लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर लेंगे. ठीक है. तो यहां मैं कुछ रिलेटिव टर्म्स की बात करूंगा. और कौन सी टर्म्स है? तो ये टर्म्स हम पहले भी बेटा स्फेरिकल मिरर से पढ़ चुके हैं. स्फेरिकल मिरर के टॉपिक में हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, वही टर्म्स यहाँ पर है. इनको आप ध्यान से देखें और समझे साथ ही. देखिए कौन कौन सी टर्म्स है मैं आपको नाम बता देता हूँ. नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर. रिप्रेजेंट बाय O. देन सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, represented by C. Radius of curvature, represented by R. Principal axis, principal focus, focal length, aperture. देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल सेंटर समझ लीजिएगा. एक बार मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं. मैं आपको लिखाऊंगा एक करके. ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है. या एक कॉन्वेक्स भी ले लीजिएगा. ये कॉन्वेक्स ये इसका डायमीटर है. डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस या डायमीटर ऑफ
refracting surface of spherical lens is called aperture. Diameter of circular path, diameter of circular line in spherical lens is called aperture. तो बीच में जो लाइन डॉटेड लाइन है ये अपर्चर है. मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंट बाय O. इसी तरह इसके भी फिर से जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड अपर्चर. देन सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंट बाय O. ठीक है. A spherical lens, a piece of a glass, a piece of a spherical glass, there is center sphere. This sphere, center of sphere is called center of curvature. तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस C1. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर क्योंकि दो सिलेंडराकार सर्कुलर लाइन है, दोनों स्फीयर पार्ट के भाग है, स्फीयर के पार्ट है, ए पीस ऑफ ए ग्लास स्फीयर. इसका भी सेंटर होगा C1. ठीक है. तो C1 एंड C2 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ स्फीयर. सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन रेडियस. ये जो पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट बाय R. इसकी भी रेडियस ये भी होगा R1 और R2. ठीक है. देन नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर. देन प्रिंसिपल एक्सिस, a imaginary line passing through the center of curvature C1 and C2 is called principal axis. ये C1 और C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनसे जो गुजरने वाली लाइन है इमेजिनरी, वो लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस. तो मैं क्या कहूँगा, इमेजिनरी लाइन द पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस C1 and C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो C1 से 2 से जो इमेजिनरी लाइन निकलती है, इस इमेजिनरी लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक. देन प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए, when the ray of light parallel to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो वो कहां से गुजरेगी? बिटवीन पॉइंट O एंड C. यहाँ से जाती है, जो वो यहाँ से गुजरती है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट होगा है. ठीक है. ऐसे ही another ray, when the ray of light parallel to principal axis after reflection passing through a focus point, so this is called point is focus, principal focus. तो पैरेलल रे जहां पर जाकर मिलेगी, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस के फोकस लेंथ. फोकल लेंथ क्या है? ए डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस. यहाँ O से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कहलाएगी फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ है इक्वल टू R/2 डेफिनेशन होती है
देन अपर्चर मैं आपको बता चुका हूं, डायमीटर ऑफ सर्कुलर लाइन, डायमीटर ऑफ a piece of glass, spherical piece of glass is called aperture. Then एक definition और है focal plane. focal plane क्या है? Perpendicular ray passing through a perpendicular principal axis on point of focus. इस पॉइंट फोकस से गुजरने वाली जो परपेंडिकुलर ये रे है, इस रे को कहेंगे फोकस प्लेन। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में देखो पूरी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब एक एक करके आप लिखेंगे। नंबर 1 पहली डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं और आप उसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 1 ऑप्टिकल सेंटर। देखिए पहली डेफिनेशन लिखिएगा। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. It is represented by O. It is represented by O. It is represented by O. Then next, center of curvature. Center of curvature. लिखिएगा। The center of curvature. The center of curvature of the surface. The center of curvature of the surface of a lens, a center of sphere, of which it is a part. It is a part. So center of sphere glass. Center of sphere lens is called center of curvature. It is represented by C. यहाँ पर देखिए जो लेंस है, लेंस के अंदर 2 स्फीयर है तो इसके सेंटर भी 2 होंगे और सेंटर को रिप्रेजेंट किया C से। यहाँ पे सेंटर 2 है तो एक का नाम C1 रखेंगे, दूसरे का C2। तो C1 एंड C2 इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर 3 डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें लिखिए एक लाइन। The radius of curvature of the surface of the lens is the radius of the sphere of which the surface is a part. The surface is a part is called radius of curvature. Radius of curvature. It is represented by R. अब रेडियस दोनों तरफ पे तो R1 है, R2 से कर दो रिप्रेजेंट। Then next, principal axis. The imaginary line passing through two
C1 and C2 passing through center C1 and C2 of the lens. It is imaginary line is called. The imaginary line is called principal axis. The next principal focus. क्या कहेंगे इसमें? When the ray of light parallel to principal axis falls on spherical lens after refraction converging or diverging a point of axis. This point is called principal focus. Represented by capital R. आप ऐसे भी कह सकते हो when the ray of light parallel to principal axis falls on spherical lens after refraction passing through a axis point, this point is called principal focus. Then next, focal length. Focal length है क्या? Distance between focus and optical center. Distance between focus and optical center is called focal length. Is called focal length. Focal length is represented by small f. अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला और निकलता है, यानी हाफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. यानी रेडियस का आधा कर दें तो ये f की दूरी आ जाएगी. तो यही फॉर्मूला बनता है f इक्वल टू r/2. यहाँ पर ये बनता है. देन नेक्स्ट अपर्चर क्या है? द डायमीटर. अपर्चर लिखिएगा डायमीटर. नेक्स्ट डेफिनेशन, it is the diameter of circular boundary of lens is called aperture. The last definition, focal point क्या होता है? A
perpendicular line, a perpendicular line of principal axis, a perpendicular line of principal axis on the focus point, passing through on the focus point is called focus plane. तो देखिए इस वीडियो के अंदर आपको मैंने डेफिनेशंस बताई और ये डेफिनेशंस आपको क्लियर करनी है, आपको पढ़नी है, इसलिए आप एक एक करके इनको कंप्लीट करें इन डेफिनेशंस को, तो आप याद कर पाएंगे। मिरर से भी आपने पढ़ रखी है, लेंस से भी आपको मैंने पढ़ा दिया है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इससे आगे का जो टॉपिक है वो मैं शेयर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगला वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।